नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फिटनेस चैनल में। जहां आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और अगर आपके कमर का साइज़ ज़्यादा है तो उसको भी हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट मेरे पास आती रहती है कि सर बेली फैट के लिए कुछ बताइए, सर अपर फैट के लिए कुछ बताइए, सर लोअर फैट के लिए कुछ बताइए, सर साइड फैट के लिए कुछ बताइए। तो देखो, होता ये है कि एक अच्छा फिगर तो सबको चाहिए होता है, फिर वो चाहे लड़का हो या फिर लड़की, लेकिन हमारे पास टाइम होता नहीं है कि हम जिम जाएं या फिर घर पे भी प्रॉपर वर्कआउट कर पाएँ। तो आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसको आप घर पर कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो और इसको अगर आप प्रॉपर 1 मंथ तक कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, प्लैंक। प्लैंक के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने पहले सुना होगा और प्लैंक को किया भी होगा। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए इसमें सबसे पहले आप ज़मीन पर पेट के बल लेट जाइए, फिर दिखाई गई पोजीशन में आ जाइए। आपको अपने शरीर को एकदम सीधा रखना है और ध्यान रखना है कि आपका पूरा बॉडी वेट अपनी कोहनियों पर होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पैरों पर होना चाहिए। आपको इस पोजीशन में 30 सेकंड तक रहना है और 30 सेकंड होने के बाद में आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के लिए आप नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हो, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रही होगी। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में आपको इस प्रोसेस को वापस से दोहराना है और ये प्रोसेस आपको 3 बार करनी है, यानी कि इस प्रोसेस के आपको 3 सेट कंप्लीट करना है। फिर अगले हफ्ते से आपको इस टाइमिंग को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करना है, यानी कि दूसरे हफ्ते में 40 सेकंड तक करना है आपको होल्ड, तीसरे हफ्ते में आपको 50 सेकंड तक होल्ड करना है और चौथे हफ्ते में आपको 60 सेकंड तक यानी कि 1 मिनट तक होल्ड करना है। यह एक्सरसाइज पेट की चर्बी को कम करती है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी बाइसाइकिल क्रंचेस। पीठ के बल लेट जाइए, आपको अपने पैरों को मोड़ लेना है और अपने हाथों को सर के पीछे रखना है। इसके बाद अपने सर को थोड़ा सा उठाना है और राइट कोहनी को लेफ्ट घुटने से मिलाना है और लेफ्ट वाली कोहनी को आपको राइट घुटने से मिलाना है। आपको ये प्रोसेस पहले धीरे धीरे करनी है, फिर जब आप इस प्रोसेस को सीख जाओ, इस एक्सरसाइज को सीख जाओ, फिर आपको इसको थोड़ा सा फास्ट करना है। इस एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू करना है 15 बार, मतलब कि आपको 15 रेपिटेशन लगाना है और इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट कंप्लीट करना है। तो जैसा कि हम अभी पूरे मंथ की बात कर रहे हैं, तो हर एक एक्सरसाइज को आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। तो इस प्रोसेस को भी हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और एक्सटेंड हम यहाँ पर करेंगे रेपिटेशन को बढ़ाकर, मतलब कि दूसरे हफ्ते में हम रेपिटेशन को 20 कर देंगे, तीसरे हफ्ते में हम रेपिटेशन को 25 कर देंगे और चौथे हफ्ते में हम रेपिटेशन को 30 कर देंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तो तीसरी एक्सरसाइज हमारी है लेग राइजेस। तो पीठ के बल लेट जाना है, हाथों को इस तरीके से अपने पास में रख लेना है। अब आपको पैरों को उठाना है और इस तरीके की पोजीशन में आ जाना है कि आपकी पीठ और आपके पैरों में 90 डिग्री का एंगल बने। इसके बाद आपको अपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आना है, लेकिन नीचे लाते वक्त ध्यान रखना है कि आपके पैर ज़मीन से टच ना हो, मतलब कि आपको पैरों को हवा में रखना है। ऐसा आपको 10 बार करना है। फिर थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट लेना है। फिर रेस्ट लेने के बाद इस प्रोसेस को वापस आपको कंटिन्यू करना है। इस प्रोसेस को भी आपको 3 बार करनी है। फिर अगले हफ्ते से आपको थोड़ा सा रेपिटेशन बढ़ा देना है, मतलब कि दूसरे हफ्ते में आपको रेपिटेशन 15 कर देना है, तीसरे हफ्ते में रेपिटेशन आपको 17 कर देना है और लास्ट हफ्ते में यानी कि चौथे हफ्ते में आपको रेपिटेशन 20 कर देना है। अब हम बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज की, वो है बर्ड डॉग्स। तो दिखाई गई पोजीशन में आ जाइए, फिर लेफ्ट हाथ को ऊपर कीजिए और इसके साथ साथ आपको राइट लेग को ऊपर करना है, मतलब कि क्रॉस में। अब इस पोजीशन में आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर आपको वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। अब इसके ठीक उल्टा आपको करना है, मतलब कि अब आपको राइट हाथ को ऊपर उठाना है और इसके साथ साथ अब आपको लेफ्ट लेग को भी ऊपर उठाना है। अब इस पोजीशन में भी आपको 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ऐसा आपको 15 से 20 बार करना है। फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद इस प्रोसेस को आपको वापस से दोहराना है। इस प्रोसेस को भी आपको 3 बार करना है, मतलब इस प्रोसेस के भी हमको 3 सेट कंप्लीट करना है।
फिर दूसरे हफ्ते से हमको जो रुकने वाला समय है, मतलब कि जो होल्ड टाइम है, उसको तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। मतलब दूसरे हफ्ते में हमारा होल्ड टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेकंड, तीसरे हफ्ते में हो जाएगा 6 सेकंड और चौथे हफ्ते में हो जाएगा 8 सेकंड। यह एक्सरसाइज आपके कमर के पीछे वाले हिस्से को टारगेट करती है और कमर के पीछे वाली चर्बी को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है। जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको इसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा। अब हम बात करते हैं हमारी 5वीं एक्सरसाइज की, वो है साइड प्लैंक। तो दिखाई गई पोजीशन में आ जाना है। आपको पूरा वेट आपकी बाजुओं पर यानी कि हाथों पर रखना है और इसके साथ साथ पैरों पर रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब आपको अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखना है और दूसरी बाजू को यानी कि दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ सीधा रखना है। ऐसा आपको 30 सेकंड तक करना है। फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद इस प्रोसेस को आपको वापस से दोहराना है और इस प्रोसेस के आपको 3 सेट कंप्लीट करना है एक साइड के। एक साइड कंप्लीट होने के बाद इसी प्रोसेस को आपको दोहराना है दूसरी साइड के लिए। यह एक्सरसाइज आपके साइड फैट को बहुत जल्दी कम करती है और जिसके कारण आपका कमर का साइज भी क्या होता है, कम होने लगता है। अब हम बात करते हैं 6वीं एक्सरसाइज की, जो है रशियन ट्विस्ट। अपनी टांगों को घुटनों से थोड़ा सा मोड़ लीजिए और पैरों को हवा में कर लीजिए। हाथों में कुछ भी चीज़ पकड़ सकते हो आप, अगर ना भी पकड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको अपने पैरों को हवा में इस तरीके से रखना है और अपने हाथों को एक बार लेफ्ट में लेके जाना है और एक बार राइट में लेके आना है। ऐसा आपको 10 बार करना है और फिर रेस्ट लेना है। अब रेस्ट लेने के बाद वापस इस प्रोसेस को दोहराना है और इस प्रोसेस के भी 3 सेट आपको कंप्लीट करना है। दूसरे हफ्ते में आपको रेपिटेशन बढ़ा देना है। दूसरे हफ्ते में रेपिटेशन हो जाएंगे आपके 12, तीसरे हफ्ते में रेपिटेशन हो जाएंगे आपके 15 और चौथे हफ्ते में रेपिटेशन हो जाएंगे आपके 20। अब हम बात करते हैं 7वीं एक्सरसाइज की, जो है रिवर्स क्रंचेस। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए और पैरों को ऊपर उठाइए। आपको अपने पैरों में और घुटनों में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हाथों को आपको साइड में सीधा रखना है। अब घुटनों को छाती की तरफ सीधा लेके आना है और जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं ठीक उसी तरीके से आपको लेके आना है। जब भी आप घुटनों को छाती की तरफ लेके आएंगे, छाती को आपको थोड़ा सा उठाना है और अपने हिप्स वाले हिस्से को भी आपको थोड़ा सा हवा में रखना है। इस तरीके से आपको इसके 10 रेपिटेशन लगाना है और इसके आपको 3 सेट कंप्लीट करना है। दूसरे हफ्ते में आपको रेपिटेशन को बढ़ा देना है, यानी कि रेपिटेशन आपके हो जाएंगे 12, तीसरे हफ्ते में रेपिटेशन हो जाएंगे आपके 15 और चौथे हफ्ते में यानी कि हमारे लास्ट वीक में आपके रेपिटेशन हो जाएंगे 17 से 20। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की एक्सरसाइज की, जो है सिंगल लेग लिफ्ट। तो पीठ के बल लेट जाइए, उसके बाद राइट लेग को ऊपर उठाइए। अब इसे लेफ्ट हाथ से छूने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हाथ से छूने के बाद में आपको वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। फिर ठीक इसका उल्टा करना है, मतलब कि अब आपको लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है। अब इसको राइट हाथ से छूने की कोशिश करना है। ऐसा आपको एक बार में 10 से 12 टाइम करना है और इसके बाद में आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के बाद इस प्रोसेस को आपको वापस से दोहराना है, यानी कि इस एक्सरसाइज के हमको 3 सेट कंप्लीट करना है। फिर दूसरे हफ्ते में हमको रेपिटेशन कर देना है 15, तीसरे हफ्ते में रेपिटेशन कर देना है 17 और चौथे हफ्ते में रेपिटेशन कर देना है 20। अब हम बात करते हैं 9वीं एक्सरसाइज की, जो कि है स्टैंडिंग बाइसाइकिल क्रंचेस। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, फिर अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रख लीजिए। अब राइट पैर को ऊपर उठाइए और लेफ्ट कोनी को राइट पैर के घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब टच करने के बाद वापस आपको नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर अब इसके ठीक आपको उल्टा करना है, यानी कि अब लेफ्ट पैर को आपको ऊपर उठाना है और राइट कोनी को लेफ्ट पैर के घुटने से मिलाने की कोशिश करना है। ऐसा आपको 10 बार करना है। फिर थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट लेना है। फिर रेस्ट लेने के बाद में वापस इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और इस प्रोसेस के भी आपको 3 सेट कंप्लीट करना है। दूसरे हफ्ते से आपको रेपिटेशन बढ़ा देना है। दूसरे हफ्ते में आपके रेपिटेशन हो जाएंगे 12, तीसरे हफ्ते में रेपिटेशन हो जाएंगे 15 और चौथे हफ्ते में आपको रेपिटेशन को करना है 20। तो दोस्तों ये थी कुछ एक्सरसाइज। अब आपको इसको फॉलो करना है डेली बेसिस पे, मतलब आपको 6 दिन ये वर्कआउट करना है, फिर 1 दिन का आपको रेस्ट लेना है, फिर वापस रेस्ट लेने के बाद में 6 दिन आपको वर्कआउट करना है, फिर 1 दिन का आपको रेस्ट लेना है। तो ऐसा आपको 4 हफ्तों तक करना है
और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा डाइट के ऊपर भी आपका ध्यान देना है। डाइट में सबसे पहले आपको प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील पे ध्यान देना है और उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जितनी बार भी आप रोटी खाते हो अब आपको आधी रोटी कम खाना है। मतलब आप अगर 3 रोटी खाते हो तो अब आपको 2.5 रोटी खाना है और जितनी बार भी खाते हो आपको आधी रोटी कम खाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब आप मंथ में टोटल रोटी काउंट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार भी आप खाना खाते हो आपको सैलेड इंक्लूड करना है, दही को इंक्लूड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाना है। तेल से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। घी का भी आपको यूज़ कम से कम करना है। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि सर चाय या कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें शक्कर की मात्रा आपको बहुत लिमिटेड रखना है। मतलब ये कि आप पूरे दिन में भी चाय पियो तो शक्कर की मात्रा आपको क्या रखना है, लिमिटेड रखना है। और साथ ही साथ अगर आप दिन में कुछ भी मीठा खाते हो तो आपको मीठे को थोड़ा सा अवॉइड करना है और बस इस तरीके की छोटी छोटी डाइट्स को आपको फॉलो करना है। और 1 महीने के बाद में आपका जो भी रिजल्ट रहे उसको आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। धन्यवाद। जय हिंद।